गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम करते हैं। इस वक्त हम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल द्रास में मौजूद हैं। आप लोगों को बताते चले कि जिस हिसाब से आप सभी लोग जानते हैं कि B1 फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से विद द कोलैबोरेशन ऑफ अली रज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन कारगिल के साथ कोलैबोरेशन करके इसके डॉक्टर्स हैं वो बाहर से यहाँ द्रास में आए हुए हैं। सिर्फ द्रास में नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट कारगिल के कहीं जो ब्लॉक्स हैं वहाँ पे वो गए हैं और वहाँ जाके लोगों के लिए इन्होंने जो है फ्री मेडिकल कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों की संख्या जो है काफ़ी तादाद में लोग नज़र आए। जब ये द्रास पहुँचे और द्रास में लोगों को ये इन्फॉर्म हुआ तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो इसका भरपूर जो है लोग फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे पहुँचे और हमने भी जानने की कोशिश की यहाँ के लोगों से आखिर लोगों के क्या कुछ तासुरात थे और डॉक्टर्स इस वक्त जो है क्या कुछ यहाँ पे डॉक्टर्स के तासुरात थे, कितने पेशेंट्स यहाँ पे आए, इसके लिए हमने भी यहाँ पे जानने की कोशिश की। तो चलिए बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, हम जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार लोगों के क्या कुछ तासुरात हैं और इन डॉक्टर्स का क्या कुछ मानना है। सर क्या कुछ कहेंगे, इस वक्त आपके इलाके द्रास में एम्स के बड़े डॉक्टर्स यहाँ पे आए हुए हैं, तो लोग इस वक्त जो है क्या कुछ फील कर रहे हैं और यहाँ पे आके आप लोगों को कैसा लग रहा है कि एम्स के डॉक्टर्स इस वक्त आप लोगों के दरमियान मौजूद हैं और क्या कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की गई? यहाँ पे डॉक्टर बहुत अच्छी तरह से लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। लोगों का हजूम यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि जो अंदर से स्लिप दिया जा रहा है उसका यहाँ पे मेडिसिन मिल नहीं रहा है और काफ़ी पेशेंट्स यहाँ पे मेडिसिन के लिए परेशानी है, क्योंकि एक्चुअल इनको कारगिल या श्रीनगर जाना पड़ता है। वो तो पहले भी यहाँ डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट करते थे, लेकिन अब जो डॉक्टर साहब आए हैं ट्रीटमेंट ये कर रहे हैं दिल को जान लगा के, और जिनकी ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको ये श्रीनगर फ़ोटो लेकर भेज भी देते हैं। पर लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि इनके पास यहाँ पे मेडिसिन नहीं है और एक्चुअल यहाँ के लोगों के लिए यहाँ पे फ्री मेडिसिन होना चाहिए। हर कोई एजुकेटेड नहीं है। यहाँ गाँव की औरतें हैं बेचारे दिन भर आके यहाँ पे परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आज 2 दिन से कतारों में रह रही हैं। पर मेन चीज़ प्रॉब्लम यह है कि डॉक्टर साहब अच्छी तरह ट्रीट कर रहे हैं पर दवाई का फुकदान है। यहाँ पे दवाई ना मिलने पर जो पेशेंट्स हैं वो जहनी परेशान हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर वो पहले भी दिखाते हैं लेकिन पर मेडिसिन की वजह से वो बड़ी परेशानी में हैं। इस वक्त सोचते हैं कि हम ऑनलाइन कहाँ से मंगवाएं, लेकिन होना तो यही चाहिए था कि इतनी बड़ी टीम आई है, इनके साथ फ्री मेडिसिन यहाँ पे होना चाहिए था। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल द्रास में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार कारगिल के अंदर जो एम्स के डॉक्टर्स की एक टीम आई हुई है और इस टीम ने फ़िलहाल तक कारगिल के कहीं जो है ब्लॉक्स का दौरा किया है और वहाँ पे इन्होंने कहीं पेशेंट्स को अपनी सर्विस जो है वो प्रोवाइड की है। तो फ़िलहाल हमारे साथ यहाँ पे 3 डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं और मज़ीद भी यहाँ पे डॉक्टर्स हैं। सबसे पहले इन्हीं से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ है। तो सर सबसे पहले आपका नाम? युवराज, डॉक्टर युवराज। डॉक्टर युवराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। डॉक्टर आगम। डॉक्टर आगम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैम डॉक्टर पूजा कुमारी। डॉक्टर पूजा कुमारी। मैम सबसे पहले आपसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो इस वक्त आप जो है कारगिल को लेकर वहाँ से दिल्ली एम्स जो हॉस्पिटल है वहाँ से यहाँ तक आप पहुँचे, तो क्या मकसद था इस चीज़ का और क्या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या किसी NGO के थ्रू आए हैं, तो क्या कुछ इसमें आप कहना चाहेंगे? हाँ, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आए हैं बेसिकली टू सी दी पेशेंट्स एंड रेजर फाउंडेशन के थ्रू हम लोग आए थे। पहले हमने अकचमल के वहाँ पे कैंप किया था, उसके बाद अभी 2 दिन से हमने यहाँ पे कैंप किया है। 2 दिन से यहाँ पे कैंप? हाँ जी। क्या कुछ कहेंगे सर, इस वक्त लोग बोल रहे हैं कि प्रिस्क्रिप्शंस आपकी तरफ से दिए जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे उस तरह का मेडिसिन जो है यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, तो आपसे ये जानेंगे कि क्या आप लोगों ने वहाँ से कुछ मेडिसिन भी साथ में आप लोग ले आए थे जिस हिसाब से आपका प्रिस्क्रिप्शन होता है, क्या इसमें कहेंगे आप? देखो, जो बिल्कुल कॉमन हर दवाई के लिए ना कुछ कॉमन ट्रीटमेंट मिल सकता है और कुछ थोड़ा बेटर ट्रीटमेंट होता है। तो हम हमेशा ऐसा ही करते हैं कि कॉमन ट्रीटमेंट भी साथ में ज़रूर लिखते हैं। हम पेशेंट को एक्सप्लेन कर देते हैं कि देखिए अगर आपको कॉमन ट्रीटमेंट चाहिए तो वो यहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा आपको। अगर आपको लगता है इस आराम नहीं मिलता है तो उसके लिए हम थोड़ा बेटर दवा भी लिखते हैं और हम एक्सप्लेन कर देते हैं पेशेंट को कि आपको खुद से पैसे खर्चने पड़ेंगे मगर ये अच्छा दवा है। तो क्या कहेंगे आपकी यहाँ पे जिस हिसाब से जो पेशेंट्स की संख्या थी वो आपने भी देखा? हाँ जी। आपको क्या लगता है कि कितने पेशेंट्स इस वक्त आपके यहाँ पे आए होंगे? आज तो लगभग 300 से ऊपर पेशेंट आए होंगे मेरे हिसाब से। 300 से ऊपर? हाँ जी। और कल भी आपने यहाँ पे देखा था? हाँ जी, कल अराउंड 100 पेशेंट्स आए थे शायद। तो क्या कहना चाहेंगे सर, यहाँ पे किस तरह के मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए आपके हिसाब से, जिस हिसाब से आप जो है एम्स से यहाँ पर आए हैं, तो
यहाँ आने के बाद क्या आपको लगता है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कि यहाँ पे किस तरह का ट्रीटमेंट लोगों को होना चाहिए और किस तरह के डॉक्टर्स की यहाँ पे होनी चाहिए? तो क्या कुछ आपने यहाँ आके फील किया इस हॉस्पिटल में आने के बाद? बहुत सारे पेशेंट से आप मिले और उनको चेकअप करने के बाद क्या कुछ आपको फील हो रहा था कि क्या कुछ कमियाँ यहाँ पे आपको नज़र आ गई? देखिए, एक तो जो हमें फ़र्क लगा कि यहाँ पे अलग तरह की बीमारियाँ होती हैं लोगों को कंपेयर टू जो प्लेन्स में होती हैं, है ना। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सूरज की किरणें बहुत तेज़ पड़ती हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर भी थोड़ा पतला होता है, तो उसके कारण कुछ अलग तरह की ऑटो इम्यून बीमारियाँ होती हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा हैं और उनके डायग्नोसिस के लिए बहुत स्पेशल टेस्ट चाहिए होते हैं जो कि पेशेंट्स को दूर जाकर करने पड़ते हैं, पर एट द सेम टाइम वो बहुत महंगे भी होते हैं। तो उसके लिए तो ऐसे कुछ अलग से सजेशन नहीं दूंगा मैं, बस ये है कि थोड़े स्पेशलिस्ट रूमेटोलॉजी में ज़्यादा हों तो बेहतर होगा। आँख के डॉक्टर भी बेटर ज़्यादा हो तो बेटर होगा, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट और ग्लेशियल की वजह से आँखों की कुछ कंडीशंस जैसे टेरिजियम वगैरह स्पेशली लोगों में बहुत ऑफन देखने को मिल रही है, तो उसकी वजह से ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की भी यहाँ पे काफ़ी ज़रूरत है। जी, थैंक यू मैम। फैसिलिटीज़ की कमी नहीं है, मतलब यहाँ ओटी भी है और टेस्ट भी यहाँ पे हैं, मतलब जितने बेसिक लेवल पे होने चाहिए। बस ये है कि यहाँ पे डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टर टू पेशेंट रेशो जो है वो काफ़ी कम है, मतलब काफ़ी पेशेंट्स पे काफ़ी एक ही, मतलब एक दो डॉक्टर ही हैं, तो वो और स्पेशलिस्ट यहाँ पे काफ़ी कम है, तो उसके लिए लोगों को कारगिल जाना पड़ता है और वो करना पड़ता है। ऐसे फिजिशियन आप जो है अभी यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स को चेक कर रहे थे, तो आपको ऐसे फिजिशियन क्या लगा कि यहाँ पे कौन से पेशेंट्स ज़्यादा आपने पाए, कि किस तरह के डिजीज़ वाले पेशेंट्स आपने ज़्यादा पाए और क्या कुछ उनके बारे में आप कहेंगे? जैसे डॉक्टर आगम ने भी बताया, मतलब ऑटो इम्यून जो बीमारियां होती हैं उसके यहाँ पे मुझे लगा कि इन्फेक्शन लोगों को बहुत कम है, क्योंकि यहाँ ठंड वगैरह में जो कीटाणु हैं वो मर जाते हैं, तो इन्फेक्शन कम है। बट रूमैट के केसेस यहाँ पे ज़्यादा है, तो उसका स्पेशलिस्ट हो सकता है। और जैसे डॉक्टर पूजा ने बताया कि ऑप्था का और आँखों की बीमारियाँ यहाँ पे ज़्यादा हैं, और मतलब यहाँ पे जो है लोगों को सूजन वगैरह, मतलब सूजन का, एंडोक्राइनो का भी यहाँ पे एक स्पेशलिस्ट होना चाहिए। यहाँ पे लोगों को सूजन वगैरह हाथों में ज़्यादा आ रही है, और खांसी जुकाम यहाँ पे इतना नहीं है, बट यहाँ पे लंग्स की प्रॉब्लम भी काफ़ी है, क्योंकि जो धुआं, आग वगैरह में धुआं जलता है, उसकी वजह से लोगों को खांसी और प्रोडक्टिव खांसी वो सब हो रहा है। ओवरऑल आपकी तरफ से इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन को क्या पैगाम होंगे कि इस एरिया को, खासकर ऐसे पर्टिकुलर एरिया द्रास की बात करें तो सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस भी माना जाता है वर्ल्ड के अंदर इसको, तो यहाँ पे किस तरह के इंतजामात होनी चाहिए आपके हिसाब से? क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को पैगामात होंगे? यहाँ पे फैसिलिटीज़ तो ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसा कर देना चाहिए कि हफ्ते में एक दिन कहीं से स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ रहा है, हफ्ते में एक दिन सबको पेशेंट्स को देख रहा है, और सारे पेशेंट्स को पता है, सारे लोगों को पता है कि इस दिन इस स्पेशलिटी का आएगा, तो मेरे ख्याल से वो मोर देन इनफ रहेगा। यहाँ पे फैसिलिटीज़ की इतनी कमी नहीं है, मशीन्स वगैरह सब है जितनी यहाँ पे चाहिए होती है, ओटी भी है और डिलीवरी वार्ड भी है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, और टेस्ट भी काफ़ी जल्दी हो जाता है। दवाइयाँ भी यहाँ पे हैं अच्छी खासी, बेसिक दवाइयाँ सारी हैं, बस स्पेशलिस्ट की कमी है यहाँ पे। थैंक यू सर, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम इस वक्त हमारे साथ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल द्रास से हमारे साथ बीएमओ द्रास जुड़े हुए हैं डॉक्टर रियाज, आपका स्वागत करते हैं सर गुलिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो आपसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह का एक वर्कशॉप कैंप जो है एम्स के कुछ डॉक्टर्स यहाँ पे आए हुए हैं, 2 दिन से यहाँ पे एक वर्कशॉप जो है यहाँ पे चल रहा है, तो इस पूरी चीज़ को आप किस तरह देखते हो, तो क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे हमारे द्रास में जो भी यहाँ पे इवेंट्स चल रहे होते हैं या बाकी कुछ भी यहाँ पे ज़ीरो लेवल ग्राउंड सिचुएशन जो है आप हमारे लिए अपडेट्स देते रहते हो। तो वंस अगेन आप यहाँ पे हमारे इस बार हॉस्पिटल में जो है एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की एक ग्रुप आया हुआ था, बी द वन फाउंडेशन ट्रस्ट इनका है, ये फाउंडेशन एक ट्रस्ट है। उसके साथ हमारे कारगिल का जो है अल रज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन, जो हमारी अल रज़ा कारगिल का एक ये है, तो इन दोनों ने इन कोलैबोरेशन करके वहाँ से उन्होंने 1-2 दिन वहाँ पे अकचमल या और बाकी जगहों पे वहाँ पे पेशेंट्स देखने के बाद यहाँ पे हमारे द्रास में आए
कल शाम को कल जब सुबह ये लोग यहाँ पे पहुँच गए तो फिर उसके बाद हमें लगा कि पेशेंट रश बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि और एक दिन यहाँ पे आप हमें दे दें, ताकि यहाँ पे हमारे जो लोगों को इधर उधर जाना पड़ता है किसी भी स्पेशलाइजेशन के लिए। फ़र्ज़ करो यहाँ पे इस वक्त हमारे पास ये डर्मेटोलॉजिस्ट आया हुआ था, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी कि आई स्पेशलिस्ट आया हुआ था, बाकी सर्जन साहब आए हुए थे और भी डॉक्टर्स थे, फिजिशियन साहिबान आए हुए थे। तो उन्होंने काफ़ी यहाँ पे मतलब हमें लोगों के लिए जो ये डोर स्टेप्स पे आके देख के जाना, जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के जो डॉक्टर्स यहाँ पे आए, मतलब बहुत ही अच्छा हुआ लोगों के लिए। इसका बहुत फ्रूटफुल ये हमारा जो 2 दिन का कैंप यहाँ पे था बहुत फ्रूटफुल रहा। तो हम इंशाल्लाह चाहते हैं कि आगे भी ऐसे इवेंट्स और ऑर्गेनाइज़ होते रहें और हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन के लिए, हमारे लोगों के लिए जो है इसका बेनिफिट या फ़ायदा मिलता रहे। तो एटलीस्ट कल हमने दिन में जो है कम से कम 150 पेशेंट्स जो है यहाँ पे डॉक्टर्स से कंसल्टेशन करके चले गए थे। आज भी कम से कम 300 पेशेंट्स जो है वो उन्होंने कंसल्टेशन अभी तक हो चुकी है और स्टिल अभी भी वो अंदर पेशेंट्स को ये कर रहे हैं, कंसल्टेशंस चल रही हैं। इतने लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं सर, तो लोग जो है कहीं ना कहीं कुछ पेशेंट्स का ये मानना था कि प्रेस्क्रिप्शन उनको दिया जाता है, लेकिन दवाई जिस लेवल का वो दवाई यहाँ पे जिस लेवल का प्रेस्क्रिप्शन वो देते हैं तो उस लेवल की मेडिसिन जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। कुछ लोगों ने इस तरह की बयानबाजी भी की है, तो क्या कुछ इसमें कहें? हाँ बिल्कुल। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो डॉक्टर साहिबान ने हमें प्रिस्क्रिप्शन जो हमने पहले तो हमने कोशिश यही हुई थी कि जो भी हमारे पास यहाँ पे हॉस्पिटल में ड्रग्स अवेलेबल हैं वहीं इनको मिले। तो लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं जो हमारे हॉस्पिटल सप्लाई में नहीं आती या हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं। तो मतलब होंगे कुछ ऐसे दवाइयाँ जिनको बाहर से भी ख़रीदने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वहीं होंगे। अदरवाइज़ हमने जितना भी मैक्सिमम जितना हमसे पॉसिबल हो सका हमने यहाँ से हॉस्पिटल से ही जो हमारे ड्रग सप्लाई होती है उसी में से हमने जो है ड्रग जो है इशू किया हुआ है सारे लोगों को। अब बीच में किसी को जैसे कि हमारे यहाँ पे ऑइंटमेंट जो होते हैं, क्रीम वगैरह होते हैं, वो चीज़ें मिलती नहीं है, या आई के हमारे जो स्पेशलाइजेशन यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं होने की वजह से वो चीज़ें सारी हमारे पास यहाँ पे होती नहीं है। तो इसलिए जो है यहाँ से 100% जो है हम दवाइयाँ आई स्पेशलिस्ट को या स्किन स्पेशलिस्ट को अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं। तो बाकी जनरल सर्जरी का होगा या मेडिसिन का होगा या और किसी भी मतलब इवन जो ड्रग्स हैं वो हम यहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम हर किसी को जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। सर जिस हिसाब से 300 लोगों का आज जो है आपने चेकअप कराया है, कल 150 लोगों का, तो लगता है कहीं ना कहीं जो है इस तरह के कैंप्स, आपको क्या नहीं लग रहा है कि इस तरह के कैंप्स बार बार होने चाहिए? क्योंकि यहाँ द्रास में जो है काफ़ी लोग इस तरह पार्टिसिपेट करते हैं, तो यकीनी तौर पे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है कमी नज़र आ रही है। तो इसमें क्या कुछ आप जो है आगे आने वाले टाइम पे कोशिशें करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कुछ पैगाम देंगे? हाँ, हमारी यही कोशिश होती है, क्योंकि मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि यहाँ पे एक तो हमारे पास स्पेशलाइजेशन अवेलेबल नहीं है उतनी ज़्यादा। हमारे पास सिर्फ इतने बड़े हॉस्पिटल में एक ही फिजिशियन है, जिसकी वजह से कम जो है बाकी जो अदर डिपार्टमेंट्स के, जैसे कि मैं यही बोल रहा हूँ कि आई स्पेशलिस्ट होगा, कानून का डॉक्टर होगा या गायनेकोलॉजिस्ट होगा, सर्जन होगा, ऑर्थोपेडिशियन होगा, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे वैकेंट हैं, इसमें कोई भी डॉक्टर नहीं है। तो अब यहाँ पे जब कोई सुनता है भाई कि यहाँ पे डॉक्टर्स आ रहे हैं, कोई भी स्पेशलाइजेशन है, तो वो जल्दी से आके अपना कंसल्टेशन के लिए जल्दी से हॉस्पिटल आ जाते हैं। तो आपको पता है आजकल वो ज़माना रहा नहीं कि पहले एक डॉक्टर के पास हर कोई दिखा के चला जाता था। आज तो स्पेशलाइजेशन आ गई, फिर उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन आ गई। तो अभी जो पेशेंट हॉस्पिटल आता है उसको भी पूरा नॉलेज है कि मुझे किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किसको दिखाना चाहिए। तो इसकी वजह से जो है ये बिल्कुल ही हो रहा है कि जो ही किसी को ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कहीं से भी कि भाई हमारे पास यहाँ पे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स आ रहे हैं, तो वो जल्दी से अपने आप को कंसल्टेशन के लिए बुलाते हैं। तो यही है, एट अ टाइम ज़्यादा पेशेंट्स आने का वजह भी यही है कि हमारे पास यहाँ पे स्पेशलाइजेशन अवेलेबल नहीं है। अगर उनको स्पेशलाइजेशन के लिए या किसी को दिखाने के लिए जाना पड़ेगा तो उनको या तो श्रीनगर जाना पड़ता है, इवन कारगिल जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अगर डोर स्टेप्स पे जब उनके पास कोई डॉक्टर आ जाता है तो वो जल्दी से अपना आके यहाँ पे कंसल्टेशंस करवाते हैं। तो अब आप कह रहे हो कि भाई नेक्स्ट फर्दर स्टेप क्या होगा, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हमारा वैसे भी एक कोशिश है यहाँ पे कि हम अपने
अपने लेवल पे भी और किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन करके जो है कुछ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स को यहाँ पे लाए और हमारे अपने आवाम के लिए, हमारे यहाँ पे लोगों के लिए फ़ायदा मिले। तो हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह आगे भी। तो बाकी जो है ये कोविड की वजह से आप लोगों को पता है इस वक्त डॉक्टर्स जो है इधर उधर कैंप्स नहीं लगा पा रहे हैं, बाकी भी चीज़ें हो रही हैं, ज़्यादा लोग एट अ टाइम एक ही जगह पे जमा होना, मतलब ये सब चीज़ों को मतलब मद्देनज़र रखते हुए हम इस साल या पिछले साल कुछ कर नहीं पाए, उससे पहले भी हमने किया था। अब इस साल भी हमने इंशाल्लाह जब ये लॉकडाउन ओपन हुआ है तो स्टार्ट किया है, तो फर्दर भी हम इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे कि आगे भी ये ऐसे मतलब इवेंट्स हमारे यहाँ पे होते रहें और हमारे लोगों को फ़ायदा मिले इंशाल्लाह। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत। हमारे साथ बीमो द्रास डॉक्टर रियाज साहब जुड़े हुए थे और साफ लफ्ज़ों में ये कह रहे थे कि इस द्रास हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ अभी भी फ़िलहाल इस तरह के स्पेशलिस्ट के होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जिस हिसाब से आज के 2 दिनों में पार्टिसिपेट किया है चेकअप के लिए, 300 लोगों का चेकअप जो है वो आज हुआ। इससे पहले इस 2 दिन के वर्कशॉप में लगभग 600 लोगों को यहाँ पे चेकअप कराया गया है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है और डॉक्टर साहब भी मान रहे थे कि यहाँ पे कुछ स्पेशलिस्ट न होने की वजह से जब लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो जल्द से जल्द आकर अपना चेकअप कराने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ये एडमिनिस्ट्रेशन पर भी एक सवाल उठता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे फार फ्लंग एरियाज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे सर्जन की भी कमी है। बार बार ये बात कही जा रही है, गाइनों की कमी यहाँ पे है, जो एक फार फ्लंग एरिया है। विंटर को खासकर यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। और दूसरी ओर से देखें तो यहाँ पे एक ही फिजिशियन है, डॉक्टर साहब ये भी मान रहे थे। तो यहाँ पे मज़ीद डॉक्टर्स को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह की बयानबाजी जो है बीमो द्रास की तरफ से भी देखने को मिल रही है कि यहाँ पे इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन को तावन देने की ज़रूरत है और आने वाले दिनों में इनका यही मानना है कि ये कोशिशें की जाएगी कि आने वाले टाइम पे और भी अच्छे लेवल के स्पेशलिस्ट को यहाँ पे बुलाया जाएगा और जितना हो सके यहाँ के लोगों के लिए अच्छी से अच्छी जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ पल पल के अपडेट्स के लिए।